हाँ बच्चा लोग नमस्कार। अब आप गणित निकाल लीजिए। और गणित में मैं पिछले लेक्चर में आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, 10वां एग्जाम्पल, 11 एग्जाम्पल मैंने खुद बताया था। चलिए अब मैं 12वां एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। राजू प्रकाशन से 12वां एग्जाम्पल है, पेज नंबर 157। इसमें दिया है बेटा tan a बराबर कितना, tan a बराबर 5/12। तो किसका मान पूछा है? कोसेक a का मान बताइए, ऐसा कह रहे हैं। तो ये tan a बराबर 5/12, मतलब ये त्रिभुज का सवाल है। 5/12 दे रहा है ना भाई। tan a बराबर 5/12 तो किसी का मान नहीं होता, पढ़ा ही नहीं है। तो tan a बराबर क्या हो गया? लाल बटे कक्का के हिसाब से देखेंगे, लंब बटे आधार। आपको लंब पता है, आधार पता है, क्या पता नहीं है? कर्ण। और मैंने ये भी बताया सबसे पहले तीनों भुजाएं पता करते हैं। तो इस सूत्र से आप कर्ण निकालेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब जब आपका कर्ण निकल आया, आप कर्ण निकालेंगे तो मैं सीधा सीधा लगा दे रहा हूँ 13 आ जाएगी। कर्ण की नाप कितनी आ जाएगी? 13। आप लगाते रहना। अब हमें कोसेक a बराबर पूछा गया, कोसेक a का मान निकालना है। तो कोसेक a बराबर भाई क्या होता है? कोसेक a बराबर, कोसेक कहाँ है? नीचे पहले नंबर पर, और नीचे देखें कका मतलब कर्ण, और ऊपर क्या है? एल, लंब, कर्ण बटे लंब। कोसेक a बराबर अपन ने पढ़ा है कर्ण बटे लंब। कोसेक a बराबर कर्ण बोले तो कितना रे बाबा? 13 है। 13 कर्ण निकाला भी आया, निकालते रहना है आप। बटे लंब, कर्ण बटे लंब, लंब कितना है? 5। लो 13/5 आंसर हो गया। तो आपका जे लग गया। अब आपको उदाहरण नंबर हम 13वां बता रहे हैं। बड़ा खास क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे 13वें क्वेश्चन की, तब जाकर के आपको बनेगा। मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। चलिए भाई, आपने आशा है त्रिकोणमिति के जितने मैंने सूत्र लिखवाए, जो भी कुछ बताया वो आपने याद कर लिए होंगे। चलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो बेटा, ये दिया cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। ऐसा दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि हल कीजिए। क्या कह रहे हैं? हल कीजिए। चलिए अपन लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा। जी आपने 9 में पढ़ा है गुणनखंडों में कॉमन। इधर भी cos थीटा, इधर भी cos थीटा। तो क्या कॉमन हो गया आपका? cos थीटा। क्या कॉमन होगा? cos थीटा आपने कॉमन लिया तो ये क्या आ गया? 1। cos का भाग इसमें दिया तो एक ही बार जाएगा 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस इसमें भाग दिया, जे गया 1 बटे, और जे क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा, जे भी आ गया बराबर 4 चल रहा है। 4 लिखते चल। अब इन दोनों जे बन गई भिन्न, 1 बटे इतने, 1 बटे इतने बन गई भिन्न। तो भिन्न को हल करना क्या करते हैं? लासा लेते हैं। इसमें लासा लेंगे cos थीटा। आपने लासा लिया तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। जी आपका लासा आ गया। इतना समझ में आ गया? लासा दोनों आ जाएंगे जी। अब इसका नीचे वाले का भाग देते तो भाग दीजिए, भाग दिया तो जे गया, जे बचा। तो इसके ऊपर गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 प्लस
साइन थीटा। अब प्लस चिन्ह यहाँ लगा लो, इसका भाग दिया, जे गया, बचा जे यहाँ लगे 1 माइनस साइन थीटा आपने लिख लिया। बराबर आपका कितना चल रहा है 4 लिख लिया आपने। देखो ब्रैकेट के अंदर देखो प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, तो ये तो झक हो जाएंगे, साइन थीटा में से साइन थीटा चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और ये प्लस का एक और ये भी प्लस का एक, एक कितना हो जाएगा 2, तो मतलब ये क्या आ गया कॉस थीटा, यहाँ क्या आया 2 गुणे 2, इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, ये 2 कहाँ से आ जाए, और यहाँ काय का चिन्ह माना जाएगा गुणा का। अब इसमें आप देखिए ये संख्या सेम टू सेम है, वैसा ही की वैसा ही, केवल चिन्ह भर में है अंतर। और जब संख्या सेम टू सेम वैसे की वैसा ही हो, चिन्ह भर में अंतर हो, तो वो एक दूसरे की कंजुगेट कहलाती हैं, कंजुगेट। तो कंजुगेट में नियम होता पहली का गुणा और दूसरी का गुणा। तो इसका गुणा करो, 1 का गुणा 1 में करो तो क्या आ जाएगा 1, और प्रभावी चिन्ह होता माइनस, वो बीच में लगा देंगे माइनस। साइन का गुणा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया या नहीं आया? और बराबर में क्या चल रहा था 4 लिखा आपने। क्लियर हो गया है नहीं हुआ बताइए भाई। ये नीचे कंजुगेट है, कंजुगेट में पहली का गुणा दूसरी का गुणा और बीच में ऋण चिन्ह लगता है। पहली का गुणा 1 का गुणा 1 आ जाएगा, बीच में ऋण चिन्ह, साइन का गुणा साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर देखिए साइन स्क्वायर थीटा में वो 1 में से साइन स्क्वायर थीटा घटा। आपने सूत्र पढ़ा है, सूत्र में आपको याद दिला दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर कोई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होता कि नहीं होता बताइए? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा कितना 2 का गुणा होगा तो वो आगे लग जाएगा 2, कोण में थोड़ा गुणा होगा, कोण में नहीं कभी गुणा करा देना, कभी भी इस तरह से गुणा है तो कोण में नहीं होता है। जो 2 कहाँ पहुँच जाएगा आगे 2 कॉस थीटा और बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। देखो भाई ऊपर कॉस थीटा है और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, मतलब ऊपर 1 बार कॉस थीटा और नीचे 2 बार लिखा, तो 1 बार कट जाए कॉस थीटा, नीचे कॉस थीटा बटा 2 कम 2 2 दूनी 4, तो ऊपर आ जाएगा 1 बटे ये क्या आ गया कॉस थीटा और बराबर क्या दे रहे हैं 2। आया 2, हर से नीचे क्या होता है 1 कैंची गुणा करा लीजिए, 2 कॉस थीटा बराबर 1 एकम 1 गुणा हो गया, कॉस थीटा बराबर 1 बटे 2। अब ये सोचिए कॉस में किसका मान होता है, कॉस थीटा बराबर 1 बटे 2, कॉस में किसका मान होगा भाई? इस तरफ कॉस थीटा लिखा और बराबर में इस तरफ 1 बटे 2 लिखा, तो ये देखो 1 बटे 2 कॉस में किसका मान है? कॉस 60 का मान है। किसका मान है? कॉस 60 का मान है, इसकी जगह कॉस 60 लिख सकते हैं। कॉस से कॉस जाएगा तो थीटा बराबर आपका आ जाता है 60 अंश। क्लियर हो गया? ये आपका सॉल्व हो गया। आप इसको उतार लीजिए, इस सवाल को आपको लगाना है, मतलब प्रैक्टिस करनी है तभी बनेगा। जी अभी अलग तरह का सवाल पढ़ा है आपके पहली बार, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। मिटा दिया जाए बच्चा लोग।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, साइन बी सन्स बटे कॉस 70 अंश, कॉस 70 अंश। इस सवाल को देखिए और इसके नियम भी समझिए। आप ना तो 20 अंश का मान जानते हैं ना 70 अंश का, तो जब ऐसे दो कोण आ जाएं जिनका हम मान ना जानते हों, ऐसे दो कोण आ जाएं जिनका हम मान ना जानते हों, तो उन दोनों कोणों का योग 90 अंश या 180 अंश होगा, और जरूर होगा। जब ऐसे दो कोण आ जाएं जिनका हम मान ना जानते हों, तो उन दोनों कोणों का योग या तो 90 अंश होगा या 180 अंश होगा। देखो, ना तो 20 का मान जानते हो ना 70 का, लेकिन 20 और 70 अगर आप जोड़ेंगे तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 अंश। 90 नहीं होगा तो 180 अंश होगा। ये कितना है? 90 अंश है। समझ में आ गया? तो जब ऐसे कोण आ जाए जिनका हम मान ना जानते हों, तो उन दोनों कोणों का योग 90 अंश या 180 अंश होता है। तो जिन दोनों का कोणों का योग कितना होगा? 20 70 90 अंश होगा। तो हम अगर ऊपर वाला बदलते हैं, ऊपर वाला 90 अंश योग होगा, तो ऊपर वाला अगर हम बदलना है तो 90 अंश में से ये नीचे का कोण घटा देंगे जितना अंश होगा। ऊपर के कोण 90 अंश योग 90 होगा, तो 90 में से नीचे का कोण घटा दो। और यदि नीचे का बदलना है तो 90 में से ऊपर का कोण अर्थात 20 अंश घटा दो। हम ऊपर को बदल करके भी बता रहे हैं आपको, आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। देखो, सान लिखा, सान लिख लिया आपने, सान लिख लिया, तो क्या लिखा? 90 अंश, नीचे का कोण घटा देते हैं माइनस। 90 अंश योग हो रहा था तो 90 अंश में से घटाया। क्या घटाना? नीचे का कोण। मैंने बताया नीचे का कोण कितना घटा देते हैं? 70। समझ में आ गया? एक चीज देखिए, पहले भी साइन 20 लिखा था, तो बेटा अभी भी तो साइन 20 लिखा है, क्योंकि जब आप इसे हल करेंगे 90 में से 70 गया तो 20 ही है। तो पहले भी 20 लिखा था, अब भी 20 लिखा। ये तो केवल हमने काम बनाने के लिए ऐसा लिख लिया, लिखने का तरीका मैंने बता दिया। और नीचे के कोण को वैसे ही का वैसे ही उतार लेते हैं। cos 70 समझ में आया या नहीं आया? ये आया। अब देखो, अब विचार करो, 90 में से कुछ घटा है तो 90 से कम हो गया। 90 से कम हो गया अर्थात प्रथम चतुर्थांश में सब धनात्मक होते हैं, तो ये भी धन का होगा। तो चतुर्थांश देख ली। अब देखो निष्पत्ति, 90 में निष्पत्ति बदलती है क्या? जी हाँ, 90 में निष्पत्ति बदलती है। तो साइन काय में बदल जाए? कॉस में। कॉस लिख लिया, और जी 70 लिखा तो 70 लिख दिया। और बटे में इधर भी क्या है? cos 70 जी भी है नीचे भी, तो कट जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा? 1। ऐसे क्वेश्चनों में लगभग एक ही उत्तर आता है। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चनों का उत्तर आपका एक ही आएगा, इतना भी मैं बता दे रहा हूं। इसका आंसर कितना आया? 1। इसको आप कहें कि सर जी हमें आपने ऊपर वाले को बदलना, नीचे वाले को बदलेंगे तो कैसे करेंगे? भाई ऊपर का कोण घटा दीजिए। चलो, इसका मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। चलिए दूसरा तरीका भी देख लीजिए। इसको आप उतार लें चाहे ऐसे। देखो, अब नीचे वाले को जैसे बदलना है अपन को, तो ऊपर का कोण ज्यों कहते हैं उतार लें, साइन 20 अंश उतार लें। नीचे का कोण, ऊपर का कोण ज्यों कहते हैं उतार लें। जिसको बदलना है उसको घटा देते हैं। ये लिखा क्या? कॉस। और 90 अंश में से कौन सा कोण घटा देंगे? ऊपर का। नीचे वाले को बदलना है तो ऊपर का कोण घटाओ, और ऊपर वाले को बदलना है तो नीचे का कोण घटाओ। तो नीचे वाले को बदलना है तो ऊपर का कोण घटाओ।